देखिए हम लोग देखेंगे नया चैप्टर संख्यांकी। चैप्टर है आप लोग का 14, 13 चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। तुमको पता ना है कहा भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं हम, सुना है ऑडियो ही। अरे वो सचमुच पंचायत वाला सचिव जी थे और उधर से तो विधायक जी, दोनों में जबरदस्त नोकझोंक हुआ है। अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाता ना था रिंकी देवी का। हम जब ऑडियो पहला बार सुने तो हमको लगा कि वो पंचायत सीजन का काई झूठों का बनाया है, बाद में पता चला सच में है। और एक विधायक फोन किया, सचिव भी बोला हम विधायक बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र। बोला कौन भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं? बोला तू भाई वीरेंद्र को नहीं जानता है? अरे विधायक हैं हम। तो बोला हाँ बोलिए। तो बोला हाँ बोलिए। तो विधायक से बतियाएगा, हाँ बोलिए। प्रणाम मैडम कुछ नहीं किया। अच्छा प्रणाम करना था, प्रणाम विधायक जी। अरे वो लालू यादव की पार्टी के हैं भाई वीरेंद्र, है सचिव जी। सचिव जी है तो ना करा करे। बोला कहाँ है विधायक है तो कहाँ है आप? और वो पंचायत सीजन देखो मैं विधायक खूब डरता है सचिव जी को, और वो चुपचाप वैसे सुनते हैं। तुम मार दिया सही ओकरा के। कम से कम देखो बताते गर्मी में सूरज को मत छेड़ो, नहीं तो ये धरती रहने लायक नहीं रहेगा। अब तुम्हारा गलती के सचा सब भुगतेंगे। सूरज खिसियाए ना है। हाँ अपना तापमान बचा के रखिएगा। वो तापमान आप ठंड में डालिएगा, ठंड में। चलो बबुआ कौन सा चैप्टर है? कस के बोलो, कौन सा? कस के बोलो ना जी। नहीं सुना हाउ नहीं के बोलते गो हाउ नैका नैका लिखा जो विषय निकले बा अजमल है। बोलो कस के। हाँ अजमल नाम है ना, संख्यांकी। खराब नाम है। जो नाम है, अरे चुप रहो। अरे एक बात बताओ, नाम कोई कैसन है में तुम लोगों का हाथ है जी? कोई अपन नाम अपने से रखा है आज तक? वो पतो ना रहे कि हमारा नाम का रखाइल बा। आधार कार्ड पैन कार्ड सब बन गई, बाद में जब होश आइल हमार नाम का बा। हम नहीं जो नाम रखना तो लड़कवा के एकदम विदेशी है, नाम रखल का गइल बा ओकर परमेश्वर। हाँ वो लड़कवा रो रहा है बैठ के, ये नाम मिलत रहे तो जना के। तो ओती करी तोरा से पूछाई लइए ना। पंचायत में वो है, वो लड़कवा का नाम रखना था। क्या नाम था उसको रखने के लिए? क्या लोग नहीं। अरे आरवे नाम रखना था वो तो। उसके पापा जाते एगो लड़का के पापा थे, जाते हैं एडमिशन का तू ना जन्म सर्टिफिकेट बनवाने, बर्थ सर्टिफिकेट। बोले क्या नाम रख रहे हैं? तो आत्माराम। हाँ आत्माराम। अब ओकर ऊ विकास रहता है ओकरा में सचिव के सहायक। वो बोला आत्माराम कौन सा नाम रखे? लग रहा भूत प्रेत के नाम रखे। बोला बढ़िया नाम रखे। सचिव जी बगल में बैठे थे, सचिव जी से बोल दिया सचिव जी यहाँ पे थोड़ा बढ़िया नाम बता दीजिए। बोला कुछ नाम रखो ना जी, हम लोग को क्या फेंट रहे हो? तो सचिव जी रिकमेंड किए कि आप नाम रख लो आरव। आरव जो है वो अक्षय कुमार का लड़का का नाम है। तो उसका पापा बोला हाँ ये बढ़िया नाम है। हम जा तनी घरे पूछे। वो अपने पत्नी से पूछने गया, घर में महाभारत हुआ उसका। वो बोली कि ना आत्माराम रखाई, तो ये बोल रहा है ना आरव रखाई। तो ये बोली आरव रखने से आप अक्षय कुमार बन जाइएगा। तो बोला कि ना ये रखाई। दोनों में झगड़ा हुआ, फिर सचिव जी को आए। तो सुना आप घर में झगड़ा लगा दिए। सचिव जी बोले कि हम का करी करे, हम को नाम बते नहीं तो नहीं झगड़ा कर दिला। सुन तो फिर प्रधान जी गए, पंचायती हुआ। बोला सचिव जी फिर नियम बताए कि देखो अलगवे से पूछ लो कि क्या नाम रखाएगा, आरव रखाएगा कि आत्माराम रखाएगा। तो लड़कवा कैसे बोलेगा रे, ओकर मुंह है अभी 2 दिन का लड़कवे है। तो बोला ऐसा करो उंगली में से सोच लो है। तो पत्नी बोले है ये उंगली आत्माराम रहेगा।
यार और रहेगा ही, बड़ा उंगलिया तो पकड़ता है लइकवा, बोला नहीं ऐसे जाना पकड़ के ना, तो लइकवा पकड़ा, आरव पकड़ लिया। फाइनल सचिव जी जन्म सर्टिफिकेट बनाए, फिर झगड़ा, आप हमारा लड़का का नाम क्या लिख दिए, वो आरव पाठक लिखने था तो वो बना दिए थे आवारा पाठक। और एकदम बुखलोलाई वाला काम, हमारा बोला अरे मिस्टेक हुआ है रुकिए हम बनवा दे रहे हैं सही। एक आदमी था ना, ओकर मोबाइल चोरी हो गया, तो 10 को दोस्त गया, भाई हम सुने हैं तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया। बोला हाँ भाई, तो बोला चलो कोई बात नहीं पुलिस में रिपोर्ट कर दो। तो बोला पुलिसे में रिपोर्ट करने गए थे, बहरिया बाइक खड़ा किए थे, बाइक वो चोरी हो गया। बोला जाने दो भाई भगवान पे भरोसा रखो। बोला बस वही भरोसा रख के मंदिर गए थे, चप्पल चोरी हो गया। संख्यांकी पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, जग गए ना आवे, बोला हाँ, जागी जागी, बोलो जागी, सब लोग हाथ उठा के बोलो जागी, जगर जगर हाथ है बोलो जागी। हाँ चलो, जागी जागी है महादेव, और गाना आता है ना जी, जागी जागी महादेव हो जगाता महादेव। हाँ संख्यांकी समझो अब, संख्यांकी वह विज्ञान है जिसमें अनुसंधान क्षेत्र से आंकड़े जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं का संकलन, वर्गीकरण, शारीरिकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन, पूर्वानुमान किया जाता है जिसे निर्धारित उद्देश्य के लिए उद्देश्य पूर्ति हो सके। संख्यांकी में आप देखे होंगे सामान खरीदने जाते होंगे तो सामान वाला जो है लिस्ट बनाता है, जैसे आलू बोल रहा है क्या क्या लेना चाहिए, बोलिए क्या क्या लेना है, बोलिए आलू कितना लेना है, 1.25 किलो 1250 बस लिख दिया। इसके बाद मान लो बोले चीनी कितना लेना है 250 ग्राम, चाय चाय कितना लेना है 50 ग्राम, मरीच मरीच कितना लेना है 5 ग्राम, जीरा जीरा कितना लेना है 0.5 ग्राम। ऐसे बनाता है लिस्ट ना, है ने लिख दिया ये वजन, है लिख दिया सामान जो भी लेना है, हेनिया लिखता है दाम, आलू 1.25 किलो के दाम 60 रुपया, चीनी 250 ग्राम के दाम 600 रुपया, चाय 50 ग्राम के दाम 6000 रुपया, मरीच 5 ग्राम के दाम 60,000 रुपया, जीरा 0.5 ग्राम के दाम 6 लाख। कर के जोड़ के लाता है 120 रुपया, ला दिया। अब सोचो यही चीजवा ऐसे लिखाएगा, आलू 1250 ग्राम का दाम 60 रुपया है, फिर लिखा चीनी 250 ग्राम का दाम 600 रुपया है। कितना बढ़िया लग रहा है ना लिखने में, लग रहा है कविता लिख रहे हैं। अरे नहीं, आपको लिस्ट ऐसे ही बनाया जाता है सीधा सीधा, ताकि जोड़ने में भी सीधा सीधा आए, लिखने में भी सीधा सीधा आए, आराम से। ये चीज बा ऐसा लिखा था नहीं ऐसा लिखा था, ये बढ़िया लगा था ना। एकरे के सजा के लिख के जोड़े के जौना विज्ञान में अध्ययन कल जाए ओकरे के कहल जाला, बुझा गईल। बढ़िया से सरिया के सजा के लिख दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, दुकान उकान में जाइएगा सब वस्तु सजा सजा के रखा रहता है तो क्या कहलाता है। बात समझ में आ गया, दिक्कत है संख्याकी में अनुसंधान। अब जैसे मान लो कि डेटा निकलता है, डेटा निकलता है बहुत सारा, आप देखे होंगे वो बिजली बिल वाला कोई देखे हैं, चेक किए हैं, वो रोज रोज जो कटता है पैसा, अरे एप्लीकेशन में खोल के तो ओकरा में देखे होंगे लिस्ट बनाया होगा वो कि यहाँ से ये कटा है, यहाँ से ये कटा है, यहाँ से ये कटा है, यहाँ से यह का टोटल इतना कटा है, टोटल इतना बचा है, टोटल इतना आपका चालू
हाँ वो सही कह रहे हैं कि एकदम 2000 दे वाला बनो ओकरे में वोट मारब हम। वाह, बहुत तेज है जी। देखिएगा 2000 वाला में वोट मारिएगा तो वो मत हार जाए, 1100 वाला हार जाए, पता चल कि 400 नहीं मिलत। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, वही हाल होगा। हाँ, सजा सजा के लिखिएगा तो क्या कहलाएगा? संख्यांकी। बोलिए। अरे अभी लिस्ट निकलेगा, जनसंख्या होगा तो। जनसंख्या में क्या किया जाता है कि जैसे कि बिहार का जनसंख्या इतना है, उसमें बच्चे इतने हैं, बूढ़े इतने हैं, ये सब सजा सजा के लिखा जाता है। ऐसा ना लिखा जाता है कि रोहतास जिला के आमरा तालाब क्षेत्र में 500 आदमी बूढ़े हैं, 500 आदमी ऐसे, ऐसा ना लिखा जाएगा। वो डायरेक्ट लिस्ट बनाएगा, एगो बूढ़े क्षेत्र, लड़के, महिलाएं, ऐसा बनाएगा। क्षेत्र में डाल देगा आमरा तालाब, बूढ़े डाल देगा 5000, लड़के डाल दे देगा 5 लाख, महिलाएं दे देगा 500, ऐसा कुछ। अरे लिस्ट में डाल देगा ना इसे। तो इसी को क्या कहा जाता है? संख्यांकी। सजा सजा के लिखिएगा तो क्या कहलाएगा? और कस के बोलो, बोलो कस के। संख्यांकी। कस के बोलो सन रे। संख्यांकी वह विज्ञान है, देखो बढ़िया से बोले, कस के बोलो तो नहीं, कस के बोलो सारे तो अब सुनाई लो। हाँ अब कहो तो लगा था। जिसमें अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित आंकड़े जो प्रभावित होते हैं उनका संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन, पूर्वानुमान किया जाता है, जिससे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कोई दिक्कत? अब आता है वर्ग अंतराल। संख्यांकी को रखने के लिए वर्ग अंतराल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? वर्ग अंतराल किसको कहा जाता है? निम्न सीमा, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा के अंतराल को वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है कहा जाता है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतराल को वर्ग अंतराल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में होता है, जैसे 12 से 20, 20 से 28, 28 से 36, 36 से 44, सब 9 क्लास में पढ़ना था ये सब। इधर वाला जो है ये निम्न सीमा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? निम्न सीमा। तो ये इससे बड़ा है ना, तो ये कहलाता है ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा क्या कहलाता है? ऊपरी सीमा। अब कोई पूछता है कि निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा क्या है? इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। देखो बबुआ, हम अंग्रेजी लिख दे रहे हैं, आप लोग क्या करना है कि 20 रुपए महीना में बेसी बढ़ा के दे देना, नहीं तो हम अंग्रेजी काट देंगे। काट दें कंजूस। जिनका फुल पेड है वो आज जमा कर देना। वर्ग अंतराल में अब 20 रुपए में तो लोग अंग्रेजी पढ़ाई हो रहा है, सब महंगा है जी ना। क्या करें? चाय पिला दें? क्या कहती हमारा प्रधानमंत्री थोड़ा ना बने के बाद? जिसको प्रधानमंत्री बनना हो तो ना चाय बेचता है जी। हमारा प्रधानमंत्री थोड़ा ना बने के बाद, तो चाय क्या पिलाएं हम? चुपचाप पढ़। वर्ग अंतराल, चुप रहो।
ये चाय कहां से आ गया रे बबुआ? खाली पेटे चाय ना पिए के गैस बना वाला? अरे सुनो क्या होता है, बताओ। पेट में कौन सा अम्ल निकलता है? चाय में टैनिक अम्ल होता है। अम्ल अम्ल से टकराव होगा, अम्ल बनेगा, अम्लीयता हो जाएगा झूठों के। वर्ग अंतराल में छोटे मान को है। आप चुप रहो, कोनो चाय का बात नहीं करेगा, नहीं तो बहुत पीटेंगे हम। छोटे चाय कहां से आ गया बीच में? कहता बिस्कुट खिलाने के लिए बिस्कुट खिलाते, वो कहला प आई रे लइके बस। वर्ग अंतराल में छोटे अंतराल को, ठीक है, 7वें महीना में हम खिलाएंगे, अगले दिन ना। वर्ग अंतराल में छोटे अंतराल को चुप रहो। निम्न सीमा कहते हैं। अरे चुप रहो ना जी। वर्ग अंतराल में छोटे अंतराल को क्या कहा जाता है? निम्न सीमा। जैसे 12 और अब देख लेते हैं पहले ऊपरी सीमा। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा अपर लिमिट। अपर लिमिट वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में बड़े अंतराल, बड़े अंतराल को ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा कहते हैं। इसे एल द्वारा सूचित करते हैं। इसे यू द्वारा सूचित करते हैं। देखो, जो ऊपरी लिमिट रहेगा, छोटा लिमिट रहेगा, उसको एल द्वारा, और जो बड़ा रहेगा उसको किसके द्वारा? यू द्वारा। अब जैसे वर्ग अंतराल बनेगा यहां पे वर्ग अंतराल, तो ये बनता है एल से यू, एल से यू। समझ में जाएगा? बोलो। वर्ग अंतराल किसको कहा जाता है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, यानी कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? वो वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में एगो लोअर लिमिट होता है, एगो कौन होता है? अपर लिमिट होता है। एक लोअर लिमिट होता है, एक क्या होता है? अपर लिमिट होता है। अब आता है यहां से अगला वर्ग अमाप। अभी वर्ग अंतराल जो लिखे थे हम, जिसे इसे लिखे थे 28 से 30, 30 से 32, 32 से 34, नहीं तो और वर्ग अंतराल कैसे लिखोगे? 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, नहीं तो लिख सकते हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लिख सकते हो। नहीं से आप ध्यान से देखो, एहिजा अंतर लिए हैं हम कितना का? 2 का। एहिजा अंतर लिए हैं कितने का? एहिजा अंतर लिए हैं कितने का? हर टाइप में अलग अलग अंतर लिया हुआ है। एक में अंतर लिया हुआ है 2 का, एक में 5 का और एक में 10 का। जरूरी नहीं होता है कि वर्ग अमाप हमेशा बराबर लिया जाए, अपने अनुसार लिया जाता है। इसमें 2 का लिए, इसमें 5 का लिए, इसमें 10 का लिए, यही कहलाता है वर्ग अमाप। जितना ये अंतर लिया जाता है, जितना ये अंतर लिया जाता है, उसी को कहा जाता है वर्ग अमाप। क्या कहा जाता है? वर्ग अमाप। यानी कि वर्ग अमाप का अगर डिफिनीशन पूछेगा तो कोई क्या होगा?
ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, निम्न सीमा का अंतर वर्ग या माप कहलाता है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर वर्ग या माप कहलाता है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? वर्ग या माप। इसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। और वर्ग हम आपको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एच के द्वारा। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एच के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 से 18 का वर्ग आमाप क्या होगा? 12 से 18 का वर्ग आमाप पूछा है, क्या होगा? तो इसमें एल बराबर हो जाएगा 12, वर्ग आमाप बराबर होता है एच बराबर होता है यू माइनस एल। ऊपरी लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इकट गया क्या जी? खोलो खोलो ऐसे, खोलो खिड़की खोलो। एल बराबर 12 और एच यू बराबर एल बराबर 12 और u बराबर कितना हो जाएगा इसमें? 18। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बोलो? एच बराबर क्या हो जाएगा? u माइनस एल। 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये 6। यही है क्या आपका वर्ग आमाप। अरे आ जाएगा समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ, अगला देखते हैं, वर्ग अंतराल के प्रकार। वर्ग अंतराल कोई बताएगा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। वर्ग अंतराल 2 प्रकार का होता है। वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। वर्ग अंतराल, बात मत करो। एक होता है अपवर्जी, अपवर्जी वर्ग अंतराल। एक होता है अपवर्जी वर्ग अंतराल और एक होता है समावेशी वर्ग अंतराल। एक अपवर्जी होता है और दूसरा कौन होता है? समावेशी। एक अपवर्जी वर्ग अंतराल होता है और दूसरा कौन होता है? समावेशी। वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? अब बोलोगे कैसे जानेंगे कि अपवर्जी होता है कौन है और कैसे जानेंगे कि कौन समावेशी है? पहचान है दोनों का। अपवर्जी वर्ग अंतराल, अपवर्जी वर्ग अंतराल क्या है? हम 2 प्रकार का वर्ग अंतराल लिख रहे हैं यहां पे। 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13 और 13 से 17 है। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20। दोनों वर्ग अंतराल में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? इसका वर्ग अंतराल
का ये लोअर लिमिट होता है या अपर लिमिट होता है? तो इसका लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट क्या है? 5। इसका लोअर लिमिट ये हो गया, अपर लिमिट ये हो गया। इसका लोअर लिमिट ये हो गया, अपर लिमिट ये हो गया। ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। एगो का ऊपरी सीमा, उसके ठीक अगले अंतराल का निम्न सीमा, दोनों आपस में बराबर है। फिर अगला में हेकर ऊपरी सीमा, हेकर निम्न सीमा, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। हेकर ऊपरी सीमा, हेकर निम्न सीमा आपस में क्या है? एकरा में कुछ बराबर नहीं है। तो जिस वर्ग अंतराल में किसी एक वर्ग का ऊपरी सीमा उसके ठीक अगले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर हो तो वह अपवर्जी है, और बराबर नहीं हो तो समावेशी है। समझ में आ गया क्या करें हम? जैसे यहां पर लिख रहे हैं 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, कौन सा वर्ग अंतराल लिख रहे हैं? अपवर्जी। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर बराबर जा रहा है ना। अगर यही लिखते हैं हम 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, तो अब कौन सा वर्ग अंतराल हो जाता है? समावेशी, क्योंकि इसमें ये दोनों बराबर नहीं है। समझ में आ गया क्या करें हम? बोलो। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जिस वर्ग अंतराल में, जिस वर्ग अंतराल में किसी वर्ग का ऊपरी सीमा अगले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर हो तो उसे अपवर्जी वर्ग अंतराल कहते हैं। किसी वर्ग का ऊपरी सीमा अगले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर हो तो उसे कौन सा वर्ग अंतराल कहते हैं? अपवर्जी। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? 16 से 25, 25 से 44, 44 से 16 से 25 नवे ना जोड़ रहे हैं, 25 से 34 होगा, 25 से 34, 34 से 43, 43 से 52, ऐसे ही होगा। ये कौन सा वर्ग अंतराल है? अपवर्जी। अब देखेंगे समावेशी वर्ग अंतराल, तो इसका डिफिनीशन होगा, क्या घटल है रे? कुछ घटल है तू लोग? एक तो तू 18 दिन में पढ़ने आया, आके चालू कर दिया, हाल चाल पूछ रहा है, तूर का हलवा, तूर का हलवा। तू अपन बताओ, तूर का हलवा वो तो रोज पढ़े बड़ा सन। जिस वर्ग अंतराल का में किसी वर्ग का ऊपरी सीमा ठीक अगले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर न हो तो उसे समावेशी वर्ग अंतराल
कहते हैं। बराबर न हो तो क्या कहलाएगा वो से समावेशी वर्ग अंतराल। जैसे एग्जाम्पल 18 से 23, 24 से 29, 30 से 35, 36 से 41, 42 से 47, 48 से 53। अब आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि लिख कैसे रहे हैं, ये तो नहीं बुझा। बहुत आसान है इसको लिखना। तुम एक कोई अंतराल ले लो, जैसे 9 से ले लिए हम 12, 9 से ले लिए 12। कितना जोड़ के 9 में 12 आया है? 3। कितना जोड़ के आया है? कितना जोड़ के आया है? अब समावेशी लिखना है ना, समावेशी वाला ठीक इसे एक ज्यादा होगा, तो यहां पे जो बैठेगा वो 13 बैठेगा। कितना जोड़ के लाए हैं? 12, तो 3 जोड़ दो 16। फिर अगला ही क्या बिठाओ? 3 जोड़ दो। फिर अगला क्या लिखोगे? 3 जोड़ दो। फिर अगला क्या लिखोगे? 3 जोड़ दो। बात समझ में आ रहा कैसे बन रहा है? अब लिखना जाएगा, जैसे यहां पे 16 लिख दिए, 16 से ले लिए हम 25। कितना जोड़ के लाए हैं? अगला क्या लिखाएगा? 26 से क्या लिखाएगा? अगला क्या लिखाएगा? क्या लिखाएगा हिजा? अगला क्या लिखाएगा? क्या जोड़े लाएंगे? आ रहा है समावेशी लिखने। अपवर्जी किसे लिखा जाता है? अपवर्जी में कोई एक वर्ग अंतराल ले लो, जिसे ले लिए हम 6 से 11। कितना जोड़ के लिए हैं? हेजा तू है आएगा 11 से 16, 16 से हेजा कोची आएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हेजा क्या आएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? आ रहा है समझ में? लिखने आ जाएगा। वर्ग अंतराल कितने प्रकार का हुआ? कितने प्रकार का हुआ? कितने प्रकार का हुआ? समावेशी और समावेशी और निम्न सीमा ऊपरी सीमा बराबर हो तो समावेशी अपवर्जी, और बराबर न हो तो बराबर न हो तो आ जाएगा समझ में? अब देखो, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो समावेशी से हम अपवर्जी में जा करके ही बना पाएंगे। आप सोचोगे कि समावेशी वर्ग अंतराल में बना ले तो नहीं बनता है। आपको समावेशी से किस में जाना रहता है? अपवर्जी में। समावेशी से किस में जाना रहता है? सपोज दैट, मानो सपोज दैट मानो तुम इंडिया से अमेरिका जाने वाले हो। कहाँ जाने वाले हो? तो अमेरिका में तो इंडिया का पैसा चलता नहीं है, वहां पे अलग चलता है। तो आप जब अमेरिका जाओगे तो अपना पैसा चेंज करवाओगे किस में? डॉलर में। वहां पे एम्बेसी रहता है, एम्बेसी वाला चेंज कर देता है, आपको वहां करेंसी दे देगा आपके अनुसार जोड़ के। अब तुम अमेरिका गया, खूब बढ़िया नौकरी लगा, खूब ओवर टाइम करके खूब पैसा, एक बैग पैसा कमाया, तो जब वापस आओगे तो वही पैसा लेके आ जाओगे इंडिया। वो पैसा के अगर चाय वाला चाय तक नहीं देगा, वो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम वैल्यू समझ जाएगा तो शायद दे दे, ना समझेगा ही कौन जाएगा भी कौन है। हमारा क्या महात्मा गांधी वाला दे फोटो, महात्मा गांधी वाला मांगेगा ना, वो थोड़ा ना मांगेगा वो वहां का करेंसी वाला। तो चेंज करना पड़ता है। क्वेश्चन बनाइएगा तो समावेशी वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो किसमें जाना है आपको? बहुत आसान है बदलना। क्या है? बहुत आसान है। कैसे आसान है? अभी बोलोगे हम लोगों तो पता नहीं है कि बदला कैसे जाता है, आप कह दिया आसान है। हम कह रहे हैं ना, 9वीं क्लास पढ़ा होगा तो पढ़ाए ना होंगे। अब भले तू लोग भूलने का बीमारी है। सर भी कह रहा है, अरे जाओ रे भुलक्कड़। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, ये है आपका समावेशी। ये क्या है बच्चों? जाना है हमको अपवर्जी में।
कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अपर जी वर्ग अंतराल में जाना है ना। क्या किया जाता है, यहां पे ये देखा जाता है कि या 5 के बदलावा में बाद में क्या लिखा है। 5 के अगवा कौची लिखा है, 5 के अगवा कौची लिखा है, 5 के अगवा कौची लिखा है, 5 के अगवा कौची लिखा है। अरे लिखा है ना, कस के बोलो। कितना जोड़ के लिख ले बा, एक के ना। कितना, एक का कर देना आधा बा, एक के आधा होता है 0.5। हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 15 के बदवा में क्या लिखा था, 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 15 के बदवा में क्या लिखा था। कितना जोड़ के लाया था, कितना जोड़ के लाया था, कितना जोड़ के लाया था। एक के आधा कितना होता है, 0.5। अब जानते हो क्या करना, बस आतना जानने के बाद अब समझ लो कि आप मैथ के हीरो बन गए। मैथ के बाहुबली बन गए। हाई निम्न सीमा है ना, तो निम्न सीमा में से वो 0.5 जौन था ना, वो घटा देना आ ऊपरी सीमा में जोड़ देना। निम्न सीमा में घटा देना, तो 1 में से आधा घटल आधा, अब 5 में जो आधा जोड़ा तो 5.5। 6 में से घटाएंगे तो 5.10, 11 में से घटाएंगे तो 15 में जोड़ेंगे तो आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में कैसे बना ना। किसको नहीं आया समझ में, किसको, किसको समझ में नहीं आया। अरे बोलो बताएंगे। क्या टाइमिंग है, अब तो सारा माहौल खराब कर दिए। कब बढ़िया समझा रहे थे हम, तो नहीं अब जमहाई ले रहा है। जागी जागी कहें तब ना जगाएगा जी। अब से सत्यनारायण भगवान के प्रसादी है पंडित जी, अब से हैं 2-3 बार प्रसादी नहीं खाई है। लड़की बिहार में रह के तो दिमाग नहीं है। बारात में जाओ तो 2-3 को जब ले प्लेट ना खाओ नाश्ता वाला, तब ले जाने का कोनो फायदा है जी। पूछा है भले बेइज्जती करके मिले, बुझाया। अरे खाना चाहिए, समझ के खाओ। जाओ बोले 2 छिपा भात ना खाओ, कम से कम 2 छिपा तो खा ही जाएंगे। अरे हो जो न्योतवा दिया जाता है लिफाफा में भर के, वो पैसा कौची के दिया जाता है, वो भातवे के और मिठैया के, वो करे ना रहता है। तो वसूल कैसे हुई, खैले पर ना। बर्थडे में जाओ तो केक आधा तुम ही खाओ। अरे देखो एगो बात बताते हैं, ए तू लोग को समझाना भी बेकारे है। काहे कि तू लोग सोचते हो हम लोग खुद समझदार हैं सर जी, हम लोग तो 2 को कहते हैं, हम लोग 10-10 को खाते हैं। अच्छा एक बात देखें, आदमी के कौन नाश्ता मिलता है ना, आदमी खा जाता है बैठ के। हम देखें लड़की और औरत इनके मिलता है ना, वो लेके तुरंत रख लेती है। हाँ, तो पर्स लिए रही कोई में कोई से के।
और 2-3 को प्लेट कुछ देती है साहब। हाँ 3 दिन को ना, उन लोगों को बड़ा सतर्क से चलाना पड़ता है। अरे तू लोग हम सिखा रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, घट जाएगा, बुझा रहे ना। ध्यान से देखना। देखो जी, कबो भी अगर कहीं झुंड में कोई बैठा है वहां पे बेसी ले जाओ, कम ले जाओगे कहीं दोबारा आओगे तो ढेर लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे, हाँ हमरो को नहीं मिलल, हमरो को नहीं मिलल, हमरो को नहीं मिलल, हमरो को नहीं मिलल। 4-5 को जाओ बांटने के लिए, एक के हाली सबको बट बट खत्म। इना के हेने से बटाते नहीं सब, हमरा को नहीं मिलल, हमरा के दो। पता का चला पर्स में कुछ आ गइल बा। 8 से कितना है हो? अरे लइकबा 12 के बाद में क्या लिखल बा? 13 कितना बढ़ल बा? हाँ एक क्या था बा? 8 में से 0.5 घटल। बस सीख तो गइलो जा। हेकरा में घटावल जाइए, हेकरा में तो का बनी? हेजा क्या लिखाई? अब 13 में से घटावल जाता, हेजा क्या लिखाई? 18 के 17.22, 27.2। आया समझ में? नहीं आया अभी? अरे बोलो न रे, बुझा जाएगा अब। हमको लागत है कि तू लोग अपने से बना दोगे, ऐसा सही है ना? बना दोगे ना? बोलो, कस के बोलो तो बनाओ, अभी बनाओ, उतारो मत कुछ हो। हेकरा के बना के फट देनी, अपन काबिलियत सिद्ध करो। उहे वाला कैसे दे देंगे? हमरो मैथ आवेला, तनी मनी हमरो मैथ आवेला, याद करके आइल बनी सब। लाइट आएगा जी? बंद कर दो खिड़कियां। ये दोनों बनाओ तो अपने से। यहां पर 9 है ना, यहां पर कुछ है, तो दोनों का अंतर कितना है? 1 का आधा कर दिया जाता है, तो 0., इसमें से घटा दिया जाता है और इधर वाले में जोड़ दिया जाता है। तो 8 में से आधा घटा 7.5, और 9 में आधा जोड़ दिए 9.5। 10 में से आधा घटा 9.5, 11 में 0.5 जोड़े 11., बुझा रहे? ऐसे ही ये बना, देखो। अरे साधारण भाषा में देखो, रिक्ति कभी एक का होता है। 0.5 इसमें से घटा दो, इसमें क्या कर दो? जोड़ दो, तो बोलो ये बन जाएगा 11.5। तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 16। आगे समझ में अब? दिख ही नहीं रहा है? सत्रह है ना, 17 में से 0.5 घटाओ तो 16.5, 21 में जोड़ 0.5, 21.5। हाँ ये वाला तो हेजे लिखाई, ये वाला तो देख हेजे लिखाल बना। हाँ ये वाला तो हेजे लिखाई 21.5, हेकरा में जोड़ दो 26.5। हाँ ये वाला तो हेजे लिखाई 26.5, 31.5। आ गया अब? और किसी को नहीं समझ में आया? बोलिए। अरे आ गया सबको? बोलो। नेक्स्ट, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु। वर्ग चिन्ह या
मध्य बिंदु। चुप रहो जी, ये क्या है? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, निम्न सीमा के योग का आधा वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहलाता है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के योग का आधा वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहलाता है। इसे एक्साई द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि एक्साई बराबर सूत्र होता है L प्लस U बटा 2। बनाएंगे कैसे? देखो, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यहां पे है वर्ग चिन्ह निकालना। कैसे निकलता है? देखो, मान लो रहेगा 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28 है। कौन बतिया रहा है जी? वर्ग चिन्ह निकालना है ना। हम क्या बोले हैं कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के योग का आधा, दोनों के जोड़ के आधा करो। 12 16 28 28 के आधा बा 14, 16 या 20 36 36 के आधा बा 20 या 24 44 के आधा बा। इसको लिखना और आसान है, बताते हैं एक और तरीका से। आप यहाँ पर रिक्ति देखो, वर्ग आप देखो कितना का बन रहा है? 4 का। यहाँ पे अंतर कितना का बन रहा है? पहिल का निकाल के 4 4 जोड़ते जाना। वर्ग आप पहले निकाल लो, अब बाद में जितना वर्ग पर आए पहले निकाल के उसमें जोड़ते चले जाओ। 24 48 52, अब 52 में जोड़ोगे आधा करोगे तो कितना होगा? 26। आया समझ में कैसे निकला? हैं? और देखते हैं अभी, जैसे वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल, और यहां पे निकालना है वर्ग चिन्ह। अरे ना समझ में आ रहा है अभी? किसको नहीं आ रहा है? बोलो, सबको आ गया ना? 30 से 34, 34 से 38, 0 से 10, 10 से 20, निकालना है वर्ग माप, वर्ग चिन्ह। कैसे निकलेगा? जोड़ जोड़ के आधा करो। 10 और 0 जोड़ेंगे 10, 10 का दबा। अब अंतराल देख लो कितना का है, 10 10 जोड़ते चले जाओ, नहीं तो जोड़ जोड़ के आधा करो। 15 आएगा ही जा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा। आया समझ में? ना समझ में आया अभी ना? ये दोनों के जोड़ के अथवा कर। 0 में 10 जोड़ेगा तो 10, और 10 के अथवा कितना होता है? 10 और 20 कितना होता है? 30 के अथवा कितना होता है? 20 और 30 कितना होता है? 50 का अथवा कितना होता है? 30 और 40 कितना होता है? 70 का अथवा कितना होता है? हो तो गया, अभी भी नहीं आया? समझ में आ गया?